खबर आपको बताएं, आज पीएम मोदी इजरायल के दौरे पर हैं। आज 9:30 बजे करीब वो रवाना हो जाएंगे। इजरायली संसद को वो संबोधित भी करने वाले हैं। रवाना हो चले हैं वो इजरायल के लिए, 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और द्विपक्षीय वार्ता यहां पर देखने को मिलेगी। आपको बताएं कि रक्षा के लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजरायली पीएम नेतन्याहू खुद उनको रिसीव करने वाले हैं। 2 दिन का ये दौरा रहेगा, बेहद खास ये दौरा। इजरायल रवाना हो चले हैं पीएम मोदी। 9 साल बाद इजरायल यात्रा पर जाएंगे और आपको बताएं, जब वो पहली बार इजरायल गए थे तो वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जो कि इजरायल के दौरे पर गए थे। इजरायली संसद को वो संबोधित करने वाले हैं। सभी की निगाहें इस संबोधन पर टिकी है। नेतन्याहू की द्विपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर होने वाली है और तमाम रक्षा के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, वेपनरी के लिहाज से डील्स यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि बेहद खास हो जाती है। 9 साल बाद पीएम मोदी इजरायल जा रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू खुद उनको रिसीव करेंगे। रवानगी उनकी यहाँ से हो चली है। 2 दिन का ये दौरा और ऐसे ही आपको बताएं कि अब बेहद खास डील्स यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, रवाना हो चले हैं पीएम मोदी इजरायल के लिए और 2 दिन इजरायल में रहने वाले हैं। आपको बताएं कि वहां पर उनका संबोधन भी होने वाला है। संबोधन पर सभी की निगाहें, द्विपक्षीय वार्ता में क्या कुछ सौदे होते हैं, क्या कुछ रणनीतिक साझेदारियां होती हैं, दोनों देशों के बीच में किस तरीके से मजबूती आती है, ये तमाम चीजें देखने वाली। ये मुलाकात, ये दौरा बेहद खास हो जाता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो, एआई के क्षेत्र में हो, जिसको लेकर लगातार बढ़ावा फिलहाल भारत में दिया जा रहा है। इजरायल यात्रा का मुख्य उद्देश्य आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रक्षा भंडार खाली हुए हैं उनको एक बार फिर से भरना, एडवांस वॉर टेक्नोलॉजी पर नई पार्टनरशिप करना, ये उद्देश्य बेहद अहम हो जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी वजह है पिछले साल पाकिस्तान के साथ 4 दिनों की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर और इसी बीच रक्षा भंडारों को भरने के लिए ये बड़ी कवायद, ये दौरा डिफेंस पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जाएगा। इजरायल की संसद में भाषण से लेकर नेतन्याहू के साथ सीक्रेट मीटिंग भी यहां पर होगी। बहुत कुछ इस पूरे दौरे में होने वाला है और दिलचस्प बात यह कि भारत सिर्फ इजरायल से हथियार ही नहीं ले रहा बल्कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी बात भी मजबूती से रख रहा है। अब सवाल ये कि आखिर पीएम मोदी और नेतन्याहू मिलकर कौन सा नया डिफेंस प्लान तैयार कर रहे हैं, भारत कैसे दोस्ती और इंसाफ के बीच संतुलन बना रहा है। 2017 में प्रधानमंत्री की तेल अवीव यात्रा के दौरान ये तय हुआ था कि रणनीतिक साझेदारी होगी, उसका दर्जा मिल चुका है भारत को। अब दोनों देश में इस पार्टनरशिप को और मजबूत करने का लक्ष्य है। दौरे के पहले दिन पीएम इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित भी करेंगे। ये किसी भी विदेशी नेता का एक जरूरी मंच माना जाता है, इसलिए इसके जरिए भारत अपने विचार रखेगा, प्राथमिकता सीधे इजरायली नेतृत्व और सांसदों के सामने रखेगा और दोनों ही देशों के बीच राजनीतिक भरोसा और भी गहरा होने की उम्मीद है। वहीं दूसरे दिन पीएम की मुलाकात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होगी और 9 साल बाद इजरायल यात्रा पर पीएम मोदी जाने वाले हैं। वहीं आपको बताया कि इजरायल रवाना होने से पहले पीएम मोदी का बयान भी आया है। भारत इजरायल मजबूत साझेदार बनेंगे, पीएम नेतन्याहू से बातचीत का इंतजार है। पीएम मोदी का ये बयान रवानगी से पहले, हालांकि आपको बताएं कि वो रवाना हो चले हैं। दोनों ही नेता सिर्फ द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्षेत्रीय और वैश्विक हालात पर भी अपने विचार साझा करेंगे। इसमें पश्चिम एशिया की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां शामिल हैं और दोनों ही देश आपसी हित से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशेंगे। यानी कि ये दौरा बेहद ही खास हो जाता है। भारत इजरायल मजबूत साझेदार, पीएम मोदी भी ये बोलते हुए नजर आए हैं और पीएम नेतन्याहू से बातचीत का इंतजार है। इससे पहले पीएम नेतन्याहू भी अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए नजर आए थे, अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। पीएम नेतन्याहू से बातचीत का इंतजार पीएम मोदी ये बोलते नजर आए। अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेक्स्ट संबोधित करने का भी सम्मान मिलेगा, पीएम मोदी ये बोलते हुए नजर आए। इस बीच पीएम मोदी के संबोधन को लेकर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं।
ये दौरा बेहद ही खास हो जाता है।